आई गेस ये रीडिंग लव रीडिंग है 2024 की। तो प्यार के बिना सब कुछ अधूरा है, बिना प्यार के आपके जीवन में कुछ भी चीज़ अचीव नहीं हो पाती है। यही चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। 2024 की लव रीडिंग क्या है, टैरो कार्ड की मदद से आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। इंटरेस्टिंग होने वाली है रीडिंग, बिकॉज आई एम ऑलवेज एक्साइटेड अबाउट लव रीडिंग्स। ये जोडिएक वाइज रीडिंग है, आप अपने जोडिएक के हिसाब से देख सकते हैं कि आपके जोडिएक वाइज क्या प्रेडिक्शन है, जोडिएक वाइज प्रेडिक्शन है। तो करते हैं कार्ड्स को शफल और देखते हैं। नीचे जोडिएक साइन आपके टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग दे रखे हैं, तो आप जाके उनको देख सकते हैं। तो हेलो एरीज, आपका लव लाइफ देखते हैं कैसा रहेगा 2024 में। ओके, सो एरीज यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो आपकी लव लाइफ के बारे में डिफरेंट चीज़ें दिखा रहे हैं काफ़ी सारी। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो इस साल आपके जो रिलेशनशिप दिखाई दे रहे हैं एरीज, उसमें हम चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो रिलेशनशिप्स आपके पहले से जितने भी कंफ्यूजन्स है आपके रिलेशनशिप में, आपको लगता है कि ये सारे रिलेशनशिप्स आपके लिए इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं, उसमें आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स के हिसाब से आप इमीडिएटली उन रिलेशनशिप्स से बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे जो रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं आपके लिए। तो काफ़ी अच्छा ये ईयर है। प्लस यहाँ पे आया है एस ऑफ कप्स। तो इस साल आपकी लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकती है, क्योंकि एस ऑफ कप्स पूरे साल की प्रेडिक्शन आपकी बता रहा है एक तरीके से कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास जो स्टेबल रिलेशनशिप्स है वो ज़्यादा होंगे इस साल। और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, लॉन्ग टर्म सक्सेस आपकी पर्सनल लाइफ में इस साल दिखाई देगा। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो रश भी दिखाता है, कोई रिलेशनशिप्स आपके जो डिल्यूजनल रिलेशनशिप्स है, जहाँ पे आपको रिलेशनशिप्स में आपको आपकी ग्रोथ नहीं होती है, आपको पता है कि ये फेक है, वो फेकनेस से आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वो फेकनेस से आप इमीडिएटली अपने आप को आपने बाहर निकाल लिया उस फेकनेस से, और आपने कहा कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक विद देम और स्पेंड टाइम विद देम, गिव माई एनर्जी टू देम एंड प्रिजर्व माई एनर्जी। तो ऐसा आपका रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, इस रिलेशनशिप स्टेटस दिखाई दे रहा है एरीज। अब हम दूसरे कार्ड से देख लेते हैं, एंजल कार्ड से, कि आपका रिलेशनशिप स्टेटस कैसा दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ पे आया है डोंट गिव अप ऑन लव। प्यार अगर आप करते हैं, आप प्यार ढूंढ रहे हैं, कोई आप रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, आप कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो यू हैव टू कीप फाइंडिंग। दिस ईयर यू कैन डेफिनेटली फाइंड आउट one or two relationships. डीप इनसाइट्स आर अहेड, मतलब नई नई चीज़ें आपको और सीखने को मिल सकती है, नई नई चीज़ें आप सीख सकते हैं रिलेटिंग टू योर लव लाइफ। कई बार हम लोग रिलेशनशिप में चीज़ें काफ़ी सारी करना चाहते हैं और करते भी हैं, पर उनका रिजल्ट नहीं मिलता, बट इस साल आपको रिजल्ट मिलेगा एरीज। तो काफ़ी अच्छा ईयर है ये। डोंट गिव अप ऑन लव एंड प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड, मीन्स आपकी जो भी प्रेयर्स है यहाँ पे, आपने उम्मीद करी होगी कि आपका ये ऐसा पार्टनर हो, अगर आप कोई मैरिज करना चाहते हैं या फिर आप रिलेशनशिप को चलाना वापस चाहते हैं पर रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, तो इस साल आपका रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। आपको इस पे फेथ रखना है पूरा। जब आप फेथ रखेंगे तो वो आपको चीज़ें प्रैक्टिकली सामने दिखाई देगी कि वो चीज़ें टर्न आउट हो रही है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि यू हैव टू कीप फेथ रिगार्डिंग थिंग्स जो कि आपकी लव लाइफ को आगे ग्रो कर सके, बिकॉज फेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब डिसअपॉइंटमेंट्स होती है तो उस वक्त आप बिल्कुल गिव अप कर देते हैं एंड यू थिंक रिलेशनशिप वापस चल नहीं पाएगा, बट यहाँ पे थिंग्स आर गोइंग टू बिकम बेटर बाय हैविंग एंड बाय कीपिंग फेथ। Answers will come soon, although perhaps in the form you did not expect it. So there is going to be surprises in your relationship, good surprises in your relationship, Aries.
So there is no need to get disappointed. So Aries, this is your reading, love reading for the year 2024. I just hope आपके साथ ये रेजिनेट करी है, और आपके साथ ये रेजिनेट करी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ यू वांट टू टेक एनी कंसल्टेशन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, डिटेल्स आर गिवन बिलो। सो दैट्स ऑल फॉर योर रीडिंग एरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो हेलो टॉरस, ये रीडिंग आपकी है लव लाइफ की, और हमने जो कार्ड शफल की है उसमें आए हैं 3 कार्ड्स, जो कि पहला कार्ड है हैंगमैन, सेकंड कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, एंड द थर्ड कार्ड इज द चैरियट। सो लव लाइफ में आपको जो लोग कपल्स हैं जिनको इश्यूज आ रहे हैं लव लाइफ में, आपको इस साल आपके लिए गाइडेंस है कि आप लोग कोशिश करें कि आप अपने मॉनेटरी स्टेटस को इम्प्रूव करें टॉरस, बाय डूइंग वर्क। आप अच्छे से काम करेंगे तो आपके लव लाइफ में भी इंक्रीज आपको दिखाई देगा। आपकी लव लाइफ बेहतर होगी इस साल अगर आप अच्छे से काम करेंगे टॉरस, क्योंकि वर्क यहाँ पे आपकी लव लाइफ का काफ़ी कुछ मॉनेटरी से रिलेशन दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अगर आपका रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं तो चैरियट के हिसाब से आपको ब्लैक एंड वाइट चीज़ें समझ आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है ब्लैक हॉर्स एंड वाइट हॉर्स। तो ब्लैक और वाइट हॉर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये कह रहा है कि आपके रिलेशनशिप्स होंगे उसमें चीज़ें सही और गलत के आगे देख के आपको आगे कंटिन्यू करना है। टॉरस, आपको स्टक नहीं बैठना है इस साल, आपको आगे बढ़ना है अपने रिलेशनशिप्स में। यू डोंट हैव टू आपको बिल्कुल भी अपने रिलेशनशिप्स को एक तरीके से बंद नहीं करना है, फिक्सेट नहीं करना है, आपको आगे मूव करना है उन रिलेशनशिप्स को। लव लाइफ में आप खुद ही रिलेशनशिप्स को आगे लेके जा रहे हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। आपका अगर लव लाइफ नहीं चल रहा है अच्छा, तो आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि आप बाहर ट्रैवलिंग पे जाएं, कहीं घूमने जा सकते हैं, आप कहीं एंजॉय करने जा सकते हैं, कुछ ना कुछ आप इंटरेस्टिंग कर सकते हैं जो कि आप लोगों की रिलेशनशिप्स को दोनों को अच्छा करेगा। तो ये टॉरस यहाँ पे रेमेडी है आपके लिए कि अगर आपका रिलेशनशिप बोरिंग चल रहा है या फिर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो आपको कोई एक्टिविटी खुद इन्वॉल्व करनी चाहिए जिससे कि आपके रिलेशनशिप्स में आगे ग्रोथ आएगी। क्योंकि चैरियट फॉरवर्ड मोशन को शो करता है। चैरियट हमेशा कहता है कि रिलेशनशिप आगे तभी बढ़ते हैं जब आप उनको लेके जाते हैं। तो कुछ ना कुछ अच्छा करिए। एंड हैंगमैन आया है, हैंगमैन के अकॉर्डिंग आपके रिलेशनशिप्स पूरे तरीके से काफ़ी अच्छे हैं। मींस आपके रिलेशनशिप्स में कोई भी ज़्यादा इश्यूज इतने हैं नहीं जितने आपको दिख रहे हैं। तो ये आपका गाइडेंस है। हम लोग एंजल टैरो से करके देखते हैं टॉरस, आपके रिलेशनशिप्स काफ़ी अच्छे हैं। आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। एंड एंजल टैरो से अगर हम करते हैं कंफर्म आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस आ रही है टॉरस, आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, तो यहाँ पे हमने निकाले एंजल कार्ड्स। एंड यहाँ पे आया ट्रस्ट योर एंजल्स, ट्रस्ट योर एंजल्स, लेट गो ऑफ एक्सपेक्टेशंस। टॉरस, यू आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम पीपल, एंड जब आप एक्सपेक्टेशंस को जाने देंगे तो आपका रिलेशनशिप अच्छा जाएगा। हेवन एज ए परफेक्ट प्लान, यहाँ पे कह रहा है, एंड बी द रियल यू, योर ग्रेटेस्ट पावर इज बीइंग यू। यू ट्राई टू कॉपी समवन। आप रिलेशनशिप के दूसरे के रिलेशनशिप देख के जेलस फील करते हैं। आप ये सोचते हैं कि अगर आप अपने आप जैसे नहीं बनेंगे तो वैसे आप अच्छे नहीं हैं। तो आपको अपने जैसा बनना है, जैसे आप हैं आप अच्छे हैं और आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चलेगा। वैसे ये आपकी रेमेडी है एक तरीके से। आपको ऑथेंटिक रहना है अपने रिलेशनशिप्स में। वेलकम अबंडेंस इन योर लाइफ, राइट। ये देखिए अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है टॉरस इस साल, because you are welcoming it on your own. So because you are taking charge of your life, क्योंकि आप अपनी लाइफ के खुद चार्ज ले रहे हैं रिलेशनशिप्स की, इसलिए आपके रिलेशनशिप्स टॉरस इस साल अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट। सो यही एक रीजन है आपके रिलेशनशिप्स का। prosperity is on your way to you, have faith and source will heal your financial challenges। पहले भी फाइनेंशियल चैलेंजेस का कारण आया था, अभी भी आ रहा है। सो ये आपकी लव लाइफ और फाइनेंसेस का कुछ ना कुछ चक्कर एक साथ चल रहा है और वो चक्कर सॉल्व हो जाएगा डेफिनेटली इस साल 2024 में। आपको अपनी लव लाइफ में ग्रोथ दिखाई देगी बाय सीइंग ग्रोथ इन योर करियर। आपका करियर इंप्रूव होगा तो आपके आसपास
अगर आप रिलेशनशिप कपल्स है तो आपके आसपास रिलेशनशिप में ग्रोथ आएगी. ऑब्वियसली मनी ब्रिंग्स लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन रिलेशनशिप्स. सो टॉरस, ये आपकी रीडिंग है. अगर आपके साथ रेजोनेट किया हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा. और दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब करिए इफ़ यू आर ए न्यू सब्सक्राइबर. और इफ़ यू वांट टू नो अबाउट योर पर्सनल लाइफ, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, यू कैन टेक कंसल्टेशन. नीचे डिटेल्स दे रखी है. यू कैन कॉन्टैक्ट एंड व्हाट्सएप. सो दैट्स अप फॉर योर रीडिंग गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर. ये रीडिंग आपकी है लव लाइफ की, इस साल 2024 की. करते हैं कार्ड्स को शफल और देखते हैं जेमिनी की लव लाइफ कैसी रहेगी. कपल्स और सिंगल्स दोनों के लिए. तो यहाँ पे पहला कार्ड जो मैंने ट्रैक किया है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स. सो जेमिनी, योर दिस ईयर लुक्स रियली नाइस, लुक्स रियली वंडरफुल. किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो बहुत अच्छा ही टाइम पीरियड आपका 2024 होने वाला है लव लाइफ में जेमिनी आपकी. करते हैं और कार्ड्स को शफल. और यहाँ पे 2 कार्ड्स और देखने को मिले हैं यहाँ पे. ओके, सो जेमिनी, यहाँ पे आपके जो 2 कार्ड्स आए हैं वो, पहला कार्ड तो काफ़ी अच्छा आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है. बट बाकी 2 जो कार्ड्स आए हैं वो आया है एक तरीके से रिलेशनशिप बर्डन्ड यहाँ पे आए हैं आपके. और पास्ट स्ट्रगल्स आपकी आ रही है. ये है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो टॉरस, सो जेमिनी, ये आपका साल जो है मिक्स्ड रहने वाला है, मिक्स साल रहने वाला है. सो एक तरीके से आपके रिलेशनशिप्स जेमिनी काफ़ी अच्छे चलेंगे. एक साइड ऑफ लाइफ में आपके रिलेशनशिप्स काफ़ी अच्छे चले जाएंगे. लेकिन एक साइड ऑफ लाइफ में आप पास्ट चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि पुरानी चीज़ें जो है वो वर्कआउट नहीं करिए रिलेशनशिप्स में. वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल सकती है. जो गाइडेंस है, जो टैरो की गाइडेंस है, पुरानी चीज़ें जो पुराने रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चले हैं वो आप सोच रहे हैं. पुराने रिलेशनशिप्स अगर आपके अच्छे चलते तो आपको यू वुड हैव बी हैप्पी अबाउट रिलेशनशिप्स. बट पुरानी चीज़ें अच्छी नहीं चली है तो इट्स क्वाइट एविडेंट कि आप लोगों को लेट गो करने की ज़रूरत है लव लाइफ को इम्प्रूव करने का. यहाँ पे मैसेज यही है कि अगर आप अपनी लव लाइफ को इम्प्रूव करते हैं जेमिनी, सो वो आप तभी कर पाएंगे कि आपके पास किंग ऑफ वॉन्ड्स की स्वॉर्ड है और आप अपनी लव लाइफ को काफ़ी अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं. किंग ऑफ वॉन्ड्स की स्वॉर्ड के अकॉर्डिंग मीन्स आपके पास पावर है, पोजीशन है, आपके पास अथॉरिटी है अपने रिलेशनशिप को आगे चलाने की. पर कहीं ना कहीं आप पुरानी चीज़ों में स्टक आउट दिखाई दे रहे हैं. पुरानी चीज़ों में कहीं ना कहीं यू काइंड ऑफ फील पुरानी चीज़ें आपको परेशान कर रही है माइंड से किसी तरीके से. उससे आपको अपने आप को चेंज माइंड आपको चेंज करने की ज़रूरत है जेमिनी इस साल. हम करते हैं आपके एंजल टैरो गाइडेंस शफल. और देखते हैं जेमिनी के लिए क्या गाइडेंस है लव लाइफ के लिए. अपने पहला कार्ड किया, दूसरा कार्ड हमने किया. ओके, सो जेमिनी यहाँ पे आया डोंट सेटल फॉर लेस. अगर आप किसी रिलेशनशिप को ढूंढ रहे हैं, आप कहते हैं कि ये लड़की पसंद आ गई या ये लड़का पसंद आ गया, तो ऐसे नहीं करना. आपके रिलेशनशिप्स और अच्छे मिल सकते हैं आपको बिकॉज यू आर किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे. यू कैन वेरी मच डू रियली वेल फॉर योर रिलेशनशिप्स, फॉर योर सेल्फ, जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग दैट यू डोंट हैव टू सेटल फॉर लेस. आपकी डिजर्विंग आप ज़्यादा हैं तो आप ये चीज़ कॉम्पनसेट मत करिएगा अपने रिलेशनशिप में. हैव नो फियर. आप किसी फियर से ट्रैप्ड हो चुके हैं पुराने रिलेशनशिप्स. जो आपको फियर्स में रिलेशनशिप में जो फियर्स होते हैं वो भी हमें परेशान करते हैं कई बार. समटाइम्स पीपल ट्राई टू टेक एडवांटेज एंड पुट फियर्स इन आवर माइंड एंड इन दैट वे we think that we don't deserve much. But Gemini, you deserve all the happiness, so you should go for it. अगर आपके रिलेशनशिप इस साल आप चाहते हैं Gemini कि you want to build up good relationships, आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप्स पूरी तरीके से ग्रो कर जाए, आपकी लाइफ पूरी तरीके से आगे बढ़ जाए, तो Gemini there is a full opportunity है यहाँ पे इस साल 2024
कि आपके रिलेशनशिप्स काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे, प्रोवाइडेड आप ये चीज़ समझे कि देयर इज़ फुल अपॉर्चुनिटी. इवन दो यू कांट सी इट इन द एक्टिविटी ऑफ वर्किंग ऑफ दिस सिचुएशन, आई एम हेयर एंड हेल्पिंग यू. अगर आपको नहीं भी लगता तो भी देयर इज़ हेल्प प्रोवाइडेड टू यू, Gemini. So this year looks really good, Gemini, in terms of your love life. आपकी लव लाइफ के अकॉर्डिंग ये साल काफ़ी अच्छा है और सक्सेसफुल होगा मेरे हिसाब से, बिकॉज ऑफ यू बीइंग गिवन ए अपॉर्चुनिटी बाय यूनिवर्स. ये साल एक ब्लेसिंग लेके आ रहा है आपके लिए, जो कि ब्लेसिंग आपके रिलेशनशिप्स में नई होप क्रिएट करेगी, नई एनर्जी क्रिएट करेगी. लव वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है इस साल Gemini. सो दिस इज़ ए वेरी गुड ईयर फॉर योर लव लाइफ. तो अगर आपके साथ ये रेजोनेट किया हो तो सब नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. और दूसरा, अगर आपको कोई कंसल्टेशन लेनी है तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं पीटर टैरो को. नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे रखी है. और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर, गुड बाय. चलो कैंसरियंस, ये रीडिंग है आपकी 2024 की लव लाइफ की. तो हम करेंगे कार्ड्स को शफल और देखते हैं आपके लव लाइफ कैसी रहेगी 2024 में. Take it out. So 1, 2, 3. ओके, सो कैंसरियंस, यहाँ पे जो कार्ड्स आया है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स. सो इस साल आप अपने डिसीजंस में, आप अपने कोई ना कोई किसी एक मेजर डिसीजन में स्टक्ड दिखाई दे सकते हैं फर्स्ट हाफ ईयर में. तो पर्सनल लाइफ के लिए है ये. तो आपकी पर्सनल लाइफ में फर्स्ट हाफ में आप पर्सनल लाइफ के स्टक्ड फील कर सकते हैं. कोई डिसीजन हो सकता है जो आप ले रहे हो. मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी की मैरिज हो सकती है, या फिर किसी का कोई रिलेशनशिप में कोई स्टक्ड हो सकता है. वो डिसीजन सोच नहीं पा रहा है कि इस साल वो रहेगा कि नहीं रहेगा. और ये एक बहुत मेजर डिसीजन दिखाई दे रहा है आपका इस साल कैंसरियंस, बिकॉज यहाँ पे रिलेशनशिप्स कुछ ना कुछ आपके रेस्टिंग फेज में जा रहे हैं. यहाँ पे आपको स्वॉर्ड्स दिखाई देगा, ये रेस्टिंग फेज में दिखाई दे रहा है यहाँ पे. सो कैंसरियंस, आप अपने रिलेशनशिप्स को लेके अच्छा फील नहीं करते थे. तो वो रिलेशनशिप्स इस वक्त आप खुद ही डिसीजन ले सकते हैं कि आप उन रिलेशनशिप्स को लीव कर रहे हैं, उन रिलेशनशिप्स को आगे नहीं लेके जा रहे हैं. और या तो आगे नहीं लेके जा रहे हैं, या तो आप उन रिलेशनशिप्स को रेस्टिंग फेज पे कर रहे हैं. और उसके बाद आप इस साल, ये हो सकता है, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कईयों के साथ ये चीज़ हो सकती है कि आप फॉरेन ट्रैवल करने जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, या फिर इस साल आप लव लाइफ में ट्रैवल बहुत ज़्यादा कर सकते हैं. ये चीज़ हो सकती है. आगे बाहर जाके आप इंजॉय कर रहे हैं, फन टाइम जो है, फैमिली टाइम इंजॉय कर रहे हैं. बाहर जाके बाहर निकल के आप रह सकते हैं कहीं. ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है आपकी लव लाइफ में. नाइट ऑफ स्वॉर्ड भी ट्रैवलिंग दिखा रहा है. तो एक एनर्जी जो है यहाँ पे रेस्टिंग की एनर्जी आ रही है एक तो, और दूसरी जो एनर्जी आ रही है आपकी लव लाइफ में नाइट ऑफ स्वॉर्ड के अकॉर्डिंग काफ़ी फास्ट पेस एनर्जी दिखाई दे रही है. तो मे बी कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि यू आर गोइंग टू मेक सम बिग डिसीजंस इन दिस ईयर. तो जो भी लोग सुन रहे हैं कैंसरियंस, इस साल कोई ना कोई बहुत मेजर डिसीजन 2024 में आप, यू कैन टेक ए वेरी बिग डिसीजन विच कैन बी totally life transforming decision this year. And it seems that कि आप कोई बड़ा डिसीजन लेंगे इस साल अपनी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड. या तो वो मैरिज हो सकती है, या तो वो एंगेजमेंट हो सकती है, या तो आप कोई ब्रेकअप भी कर सकते हैं. ये भी हो सकता है आपको लग रहा है रिलेशनशिप ठीक नहीं है. तो कुछ फेज ऑफ इस साल आप, कुछ फेज आपका बिल्कुल बैलेंस रहेगा, कुछ फेज में आप कुछ भी नहीं करेंगे, और आप कुछ फेज में अपने आप को कहेंगे कि मेरा माइंड जो है, मेरे को अपने माइंड को थोड़ा रेस्ट देने की ज़रूरत है, और मुझे
कुछ फेज में आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप रेस्टिंग चीज़ को लेके जा रहे हैं, आप चीज़ों को रेस्टिंग फेज में लेके जा रहे हैं। यू अंडरस्टैंडिंग कि आप की अपनी पर्सनल जो स्पेस है आप उसको एक तरीके से रिस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं, और आप ज़्यादा रिलेशनशिप्स में मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं इस साल। कैंसेरियंस अपनी प्राइवेसी को आप और ज़्यादा कर्व कर रहे हैं, और मेरे को ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे आप लोग इंडिपेंडेंट होके जा रहे हैं। यू आर बिकमिंग इंडिपेंडेंट दिस ईयर कैंसेरियंस। सो ये चीज़ डेफिनेटली इज देयर ऑन द लिस्ट दैट यू विल बिकम इंडिपेंडेंट इन योर लाइफ। आइदर यू आर टेकिंग ए इंडिपेंडेंट डिसीजन, ये भी हो सकता है कि आप कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहे हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हर किसी के लिए हो सकती है, जिसके लिए भी ये रेजोनेट कर रहा हो आप अपने आपके साथ रेजोनेट कर सकता है, क्योंकि मासेस के लिए रीडिंग है तो सबका अलग अलग होगा फेज लाइफ में। तो कई सारे लोग इंडिपेंडेंट दिखाई दे रहे हैं कैंसेरियंस, कई सारे लोग डिसीजंस ले रहे हैं, अपनी मैरिजेस के डिसीजंस ले रहे हैं, और इस साल काफ़ी बड़े डिसीजंस दिखाई दे रहे हैं आपकी रीडिंग के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे बड़े डिसीजंस आप लोग कैंसेरियंस ले रहे हैं। सो हम आपकी गाइडेंस देखते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए कैंसेरियंस आपकी लव लाइफ के लिए। तो आपकी लव लाइफ में आपको इस साल स्पार्क जो है वो नज़र आएगा। इनिशियल फेज में अगर नहीं है तो डेफिनेटली 2024 में आपको बाद में स्पार्क नज़र आएगा। आपको जो आप चीज़ मांगते हैं अपने पार्टनर से, अगर आपकी लाइफ डल चल रही है तो यहाँ पे आपको स्पार्क डेफिनेटली यू विल फील एक्साइटेड अगेन। 2023 में अगर बोरिंग था तो इस साल एक्साइटेड हो जाएगा, इस साल चीज़ें बेहतर हो जाएगी, जो कि आपको आप जो चीज़ मांग रहे थे बहुत टाइम से वो स्टैग्नेंसी से एक्टिव हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, गाइडेंस आपकी देख रहे हैं हम। सो योर लव वंस आर सेफ। अगर आप वरी करते हैं कैंसेरियंस, सो आपके लव वंस यहाँ पे सेफ दिखाई दे रहे हैं। एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस। आपका कोई भी पर्पस रिलेटेड लाइफ आपको अपनी लाइफ को चैनलाइज करने का टाइम मिल रहा है इस साल में। आप अपने आप को समय दे रहे हैं इस साल, तो आप अपने को समय दे रहे हैं तो आपको अपनी लाइफ पर्पस यहाँ पे आपको दिखेगा। शी इज़ राइटिंग थिंग्स ऑन ए शीट ऑफ पेपर। तो आप यू माइट बी डूइंग लॉट ऑफ जर्नलिंग दिस ईयर, दैट इज़ वन पॉसिबिलिटी, एंड इट्स ऑलमोस्ट ओवर। द करंट चैलेंज will soon be resolved and you will be able to look to the future with smile. So that's a very good thing. You will be able to, it's almost over. So जैसा कि मैंने कहा था, आप डिसीजन ले रहे हैं, कुछ रिलेशनशिप्स यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं कैंसेरियंस। तो ये आपकी रीडिंग है कैंसेरियंस। देयर आर सम एंडिंग्स दिस ईयर जो कि बहुत मेजर एंडिंग्स हैं, बहुत ऐसी चीज़ें होने वाली है जो कि आपने सोच रखी है कि आप यू आर क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड विद दोज थिंग्स, एंड यू विल एंड दोज थिंग्स दिस ईयर, and you will move forward very fast, very swift to something really good in your life. करते हैं कास्ट को, करते हैं हम यहाँ पे मून ओरेकल से देखते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मून ओरेकल आपको क्या बता रहा है। कैंसेरियंस तो इज ऑलरेडी ए वेरी साइन ऑफ मून। सो आपके लिए मून ओरेकल से देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे। ओके, सो एक्सट्रीम्स यहाँ पे आ रहा है। कैंसेरियंस माइट बी गोइंग थ्रू सम बिग एक्सट्रीम्स विच आर चेंजिंग। इस साल कुछ ना कुछ नया चेंज आ रहा है। विल पावर आप यूज़ कर रहे हैं अपनी, एंड द थर्ड इज बैलेंस। सो आप दो डिफरेंट एक्सट्रीम्स से निकल रहे हैं अपनी लाइफ में। एक फेज़ को छोड़ रहे हैं और दूसरी फेज़ में आप जा रहे हैं। तो वो दूसरा फेज़ जो है वो पॉजिटिव फेज़ है, एंड इस ट्रांजिशन में आपको बैलेंस रहना है कैंसेरियंस। दैट इज़ योर गाइडेंस। इस ट्रांजिशन में आपको अपना मेंटल कंपोजर बना के रखना है, एंड दिस ईयर विल, मेरे को लगता है दिस ईयर इज़ गोइंग टू मेक यू फील वेरी फ्री in terms of your relationships. So you will end up in a place जहाँ पे you feel very happy, very satisfied, and very because Knight of Swords जो है is a very आपको अपनी लाइफ में
फिर से जैसे आप खुल के अपनी स्पॉन्टेनिटी के साथ, अपनी फ्रीडम के साथ लाइफ लिव करते हैं, वो इस साल वापस आती हुई दिखाई दे रही है कैंसेरियंस। सो ये काफ़ी अच्छी रीडिंग है आपकी। आई जस्ट होप आपको ये मैसेज मिला हो, जिनके साथ रेजिनेट किया हो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए ये आपके साथ रीडिंग रेजिनेट करी है कि नहीं करी है। और हाउ डू यू फाइंड दिस रीडिंग, आपको हेल्प हुई हो, यू फाइंड इट गुड, आपको गाइडेंस से हेल्प हुई हो, सो डेफिनेटली टेल दिस in the comment section. Like the video, subscribe the channel. So that's up for your reading, Cancerians, for the year 2024 love life. We'll catch you up in the next video. Thank you so much. Take care. Goodbye. So hello Leo, ये रीडिंग है आपकी 2024 की लव लाइफ की। मैंने कर लिए कार्ड्स को शफल और जो कार्ड्स आपके आए हैं वो आए हैं 8 of Pentacles, 7 of Swords एंड 8 of Swords। तो ये एक जनरल रीडिंग है, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप इसको लीजिएगा, अगर नहीं करती तो मत लीजिएगा। यहाँ पे आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप्स के लिए आप काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, उनको बिल्डअप करने के लिए, उनको आगे चलाने के लिए आप काफ़ी हार्ड वर्क मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट रिलेशनशिप अच्छे चलते हुए नहीं दिखाई देंगे इस साल। लव लाइफ में चीटिंग हो सकती है, डिसेप्शन हो सकता है, रिलेशनशिप आर नॉट लुकिंग गुड एंड restrictions भी आ सकती है काफ़ी ज़्यादा, and this is for the whole year, so you can face lot of restrictions, boundaries, or you can even self आपकी एक तरीके से फील कर सकती है कि आप ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, होना चाहते हैं फिर भी नहीं हो पा रहे हैं। so it is kind of a mixed year. This year Leo, you have to work on your relationship and work on yourself moreover. Relationships की बजाय आप अगर अपने ऊपर काम करते हैं, that is going to be the best love advice for you, because if we become something loving, then our relationship also work well. If we are not loving, then the relationship also don't work well. So हम एंजल कार्ड से हम शफल करते हैं एंजल कार्ड से और देखते हैं आपके एंजल कार्ड से क्या रीडिंग आ रही है। ओके, सो लियो यहाँ पे आए हैं एंजल की तरफ से, बी लाइट टू अदर्स। मीन्स एक सिंपैथेटिक नेचर भी होना चाहिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। गिविंग नेचर होना चाहिए। एंड लाइट का मतलब टू कम अक्रॉस समवन हु इज़ लविंग, जेनरस, काइंड एंड ओपन योर हर्ट। सेल्फिश नेचर जो होता है, इट ब्रिंग्स वेरी बैड रिलेशनशिप इन फ्यूचर ऑल्सो एंड इन this time also, and this is a blessing in disguise। जब आप खुद लोगों के लिए अच्छा करते हैं, you do kindness, you do charity, बिना किसी मतलब कि अगर कोई चीज़ करता है, so that is not just in relationship, just understanding that हम लोग जो इस लाइफ फ्रेम में हैं, वहाँ पे we lose lot of things, and while losing lot of things we have to understand that life is not about just taking, right? Sometimes we lose everything also, but the important thing is that we should maintain our character even after losing things. That is very, very important. We can lose many things in life, but if we don't lose our character, then God watches us and God takes care of us. So your character is very, very important this year. This is like kind of very serious advice, but हमारा character काफ़ी important होता है, and we should all maintain a good character, and that is what it is saying, that be a light to others, right? If you become really toxic, if you become really, really abusive, then no one will be around us. So ये एक जनरल रीडिंग है, अगर आपके साथ रेजिडेंट करता है तो आप इसको लीजिएगा।
हम आपके कपल्स और मैरिज का देखते हैं, स्टेटस कैसा रहेगा। लियो अगर इस साल मैरिज कर रहा है तो वो कैसा रहेगा। सो लियो, पहले सिंगल्स का देखते हैं लियो कि आपकी मैरिज कैसी रहेगी। सिंगल्स के लिए मैरिज है कि नहीं है, और कपल्स के लिए देखते हैं कैसा आ रहा है। ओके, सो सिंगल के लिए यहाँ पे मैरिज आ रही है। तो अगर आप मैरिज करना चाहते हैं, सिंगल्स कपल ढूंढना चाहते हैं कोई अपने लिए, इट्स ए येस, इट्स ए वेरी पॉजिटिव येस। एंड कपल्स के लिए आपको अपने रिलेशनशिप्स को अगेन इट इज़ कमिंग आउट समथिंग जो कि नेगेटिव आ रहा है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट योर ओन लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। द टाइम you spend with yourself is very important. The time you spend with your partner is very important. And you should not be indulging in other people's life. Jealousy, envy, all these things are very bad for Leo. So ये आपकी रीडिंग है लियो। आई जस्ट होप आपके साथ कनेक्ट करी हो। एंड अगर कनेक्ट करी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड चैनल को करिए लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो को करिए लाइक, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय। सो हेलो वर्गो, ये आपकी लव लाइफ की रीडिंग है 2024 की। करते हैं कार्ड्स को शफल और देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। एक ही कार्ड आ रहा था और एक हमने निकाल लिया। ओके, सो वर्गो, आपकी लव लाइफ रेस्टिंग फेज में जा रही है इस साल। काफ़ी सारी चीज़ें यू विल सी ऑन पॉज। सेकंड, जो चीज़ें ठीक है आप उनके लिए स्टैंड ले रहे हैं अपने लव रिलेशनशिप्स के लिए। एंड थर्ड, आप अपने रिलेशनशिप्स जो अपने सबसे प्रॉब्ली आई थिंक फॉर योर सेल्फ, यू विल स्टार्ट बिल्डिंग योर सेल्फ टू बिकम काइंड ऑफ मोर लविंग पर्सन। आप जो रिलेशनशिप आपको लगता है जो अच्छे हैं, या फिर जो आपको रिलेशनशिप लगता है जो आपके लिए वर्क करेंगे, उनमें आप हार्डवर्क करते हैं टू बी ऑनेस्ट एंड बट मोस्टली यहाँ पे एक तरीके से रेस्टिंग एनर्जी भी दिखाई दे रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके लव रिलेशनशिप जो है एक तरीके से पॉज पे चले गए हैं, ऐसा भी दिखाई दे सकता है। एंड आप अपने चीज़ों पे एक तरीके से जो चीज़ें सही है उनके लिए आप स्टैंड लेते हैं एंड तक, और काफ़ी सपोर्टिव आते हैं। जो चीज़ें जैसी है वैसी आप उस हिसाब से डील करते हैं। सो ओवरऑल आपको रिलेशनशिप में इस साल अगर आपकी एनर्जी दिखाई दे तो ओवरऑल पॉज की रिलेशनशिप चाह रहा है। कुछ रिलेशनशिप्स में आप हार्डवर्क कर रहे हैं, जिनको आप बिल्ड कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि जो अच्छे आपके साथ रिलेशनशिप चलेंगे, और उनके लिए आप स्टैंड ले रहे हैं। तो ओवरऑल आपका रिलेशनशिप स्टेटस अच्छा है लव लाइफ का। ओवरऑल आपका रिलेशनशिप अच्छा है। हम करते हैं एंजल टैरो कार्ड शफल और देखते हैं कि आपकी एंजल टैरो कार्ड से क्या गाइडेंस है। ठीक है, तो वर्गो के लिए क्या गाइडेंस है एंजल टैरो कार्ड से, देखते हैं। तीन कार्ड निकाल लिए। ओके, सो यहाँ पे येस यू आर करेक्ट। अगर आपकी कोई जजमेंट है अपने लव रिलेशनशिप्स के लिए, सो वो करेक्ट आ रही है। इट्स ऑलमोस्ट ओवर। अगर कोई रिलेशनशिप आप सोच रहे हैं कि अभी भी चल रहा है, सो उसका कनेक्शन टूट चुका है और यूनिवर्स की साइड से उसका कनेक्शन टूट चुका है। एंड जैसे कि हमने पहले देखा था, जो रिलेशनशिप्स वर्क कर रहे हैं उसमें एनर्जी और आप डालते हैं, और जो वर्क नहीं कर रहे हैं उसको आप छोड़ देते हैं। तो जब जैसे आप छोड़ेंगे उन रिलेशनशिप्स को जो वर्क नहीं कर रहे हैं, आपको जो ठीक रिलेशनशिप्स मिलेंगे उसके हिसाब से आपको अबंडेंस दिखाई देगी। सो ये काफ़ी अच्छा ईयर है। ये एक तरीके से साल जो है वर्गों का, वो रिलेशनशिप ब्रेक होने का है और नए रिलेशनशिप मेंट होने का है। सो ये आपकी रीडिंग है वर्गो। आई जस्ट होप आपको अच्छी गाइडेंस मिली हो। हम लोग देख लेते हैं सिंगल्स और कपल्स के लिए कैसा रहेगा।
आपका लव लाइफ, ये जनरल रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट अगर करती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सिंगल्स के लिए मैरिज का क्या स्कोप है और कपल्स के लिए कैसा रहेगा और होगा। ओके, सो सिंगल के लिए इट्स ए बिग येस, स्टार कार्ड आया है वर्गो। अगर कोई भी मैरिज के लिए ढूंढ रहे हैं, इट्स ए बिग येस, यू कैन मैरी समवन एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल मैरिज, क्योंकि ये स्टार कार्ड आया है और स्टार कार्ड बहुत अच्छा कार्ड यूनिवर्स की साइड से अबंडेंस शो करता है, लविंग रिलेशनशिप शो करता है, हारमोनी शो करता है, नेकेड यहाँ पे है, सो you can enjoy your intimate life also, so काफ़ी अच्छा है। सेकंड जो कपल्स के लिए आया है वो मून का कार्ड आया है, सो इतना अच्छा नहीं दिखा रहा है कपल्स के लिए, इट डजंट सी लुक नाइस, लुक गुड फॉर कपल्स, बट ओवरऑल जो है हमने आपको जनरल रीडिंग बताई दी है। तो ये रीडिंग है आपकी कपल्स के लिए इस साल एक तरीके से पॉज आ रहा है बहुत बड़ा, जो पहले भी आया था, रिलेशनशिप डोंट लुक गुड, जैसे कि द मून का कार्ड आ गया, सो इट काइंड ऑफ रिप्रेजेंट्स कैसी एनर्जीज होती है जो कि चंद्रमा ग्रहण लग जाता है, वैसा टाइप कपल्स के लिए दिखाई दे सकता है, इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। सो आप आई जस्ट होप आपने गाइडेंस आपको जो है वो आपको हेल्प करे। सो ये रीडिंग है आपकी वो को 2024 के लिए लव लाइफ की। सो आई जस्ट होप आई जस्ट होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक। दैट्स अप फॉर वीडियो, थैंक यू सो मच। सो हेलो लिब्रेंस, ये रीडिंग आपकी 2024 की है लव लाइफ की। मैंने करे कार्ड सफल और जो कार्ड आया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड आया है, काफ़ी अच्छी, आई लाइक दिस कार्ड्स वेरी मच। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। लिब्रा, यहाँ पे आपको अपने रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, अपने पर्सनल लाइफ को और ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है लैक ऑफ बाउंड्रीज। नाइट ऑफ पेंटिकल आया है, मीन्स बाउंड्रीज आर लैकिंग। लिब्रा, इट्स अ टाइम टू मेक श्योर कि आपके रिलेशनशिप में आप बाउंड्रीज मेंटेन करें, एक कंजर्वेटिव तरीके से, एक प्रैक्टिकल तरीके से रिलेशनशिप को चलाएं। एंड वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक नई शुरुआत इस साल आपको दिखाई दे सकती है आपके रिलेशनशिप में। ओवरऑल साल आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, एक गाइडिंग साल है ये, एक तरीके से एक फाउंडेशन आपकी स्टार्ट कर रहा है। अगर कोई मैरिज आप कर रहे हैं तो मैरिज को आपको मैरिज ऐसे करनी है जिससे कि आपके मैरिज सक्सेसफुल हो, तो उसको प्रैक्टिकल तरीके से करिएगा, चीज़ों को अच्छे से प्लान करिए। प्लानिंग प्रैक्टिकल तरीके से ही वर्क करेगी यहाँ पे लिब्रा। आई लिब्रा एज ए एयर साइन, तो सोचते ख्याली पलाव के चक्कर में आपका रिलेशनशिप ख़राब ना हो जाए, बातों को क्लियर करिए, आर्गुमेंट्स से बचे। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक नई होप आपके अंदर लेके आ रहा है इस साल, जो कि आपके रिलेशनशिप्स को आगे बेटर वर्क करेगी। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स जो है हमेशा इट शोज समथिंग, आप दूसरों की जेलसी और एनवी के चक्कर में यू काइंड ऑफ बिकम वेरी मच ऑब्सेस्ड अबाउट बाकी लोगों के रिलेशनशिप कैसे हैं एंड मेरे कैसे हैं। सो लिब्रा, एवरी रिलेशनशिप इज गोइंग थ्रू सम और द अदर बैड थिंग्स विच यू हैव टू अंडरस्टैंड यहाँ पे। और 7 ऑफ पेंटिकल्स हमेशा दिखाते हैं कि आपको अपने ऊपर वापस फोकस लेके आना है, डिस्कनेक्ट फ्रॉम एवरीथिंग विच इज़ आउटसाइड, राइट। सो ये रीडिंग है आपकी लिब्रा। हम करते हैं आपके एंजल टैरो कार्ड, जो कि एंजल टैरो कार्ड की क्या आपके लिए वो है रीडिंग। क्या आपके लिए गाइडेंस है, एक आपको एक सेट गाइडेंस मिलता है जिससे आपका 2024 जो है एकदम सेट हो जाए। ट्रस्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पे। द एंजल्स आर देयर फॉर यू टू हेल्प। एंजल से मैसेज आएंगे, एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस, दैट इज़ व्हाट इट वाज शोइंग पहले भी 7 ऑफ पेंटिकल के हिसाब से। आप अपने रिलेशनशिप्स को इस तरीके से नहीं देख रहे कि आपका अपना रिलेशनशिप जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
आप बाकियों के रिलेशनशिप से किसी न किसी तरीके से ये थिंकिंग कि दूसरे के पास ये है, दूसरे के पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। जिसको जैसा पार्टनर मिल जाता है सब कुछ अच्छा होता है, समथिंग न्यू इज़ कमिंग। ओके, तो अगर आपको रिलेशनशिप नहीं मिल रहा है तो ये आपके लिए एक सुपर गाइडेंस है कि समथिंग न्यू इज़ कमिंग, सम न्यू रिलेशनशिप इज़ कमिंग। आपको डेफिनेटली एक नया रिलेशनशिप दिखाई देगा। द वे फॉरवर्ड इज़ ओपन, राइट? नया रिलेशनशिप इज़ देयर ऑन द वे, राइट? अभी आ रहा है, बस भाग के आ रहा है आपका नया पार्टनर। नया रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है इस साल लिब्रा। जो सिंगल्स हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। और दूसरा, कुछ लोगों के लिए लाइफ पर्पस को फॉलो करने की ज़रूरत है। और तीसरा, कोई नई रिलेशनशिप, कोई नई मैरिज भी हो सकती है इस साल लिब्रा। बट प्रैक्टिकलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लिब्रा इस साल। ये वैसी ईयर सैटर्न का है, और सैटर्न जो है वो हार्डवर्क मांगता है रिलेशनशिप में। तो जैसे कि आपको मे भी अपने पार्टनर के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़े, आप दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ बात चलाने के लिए इट्स अ हार्ड वर्क दैट रिक्वायर्स रिलेशनशिप्स को बिल्डअप करने के लिए वी हैव टू पुट इन द वर्क एंड एफर्ट, जिससे कि आपके दो लोगों के बीच में कनेक्शन आपका स्ट्रांग हो। सो आई जस्ट होप लिब्रा आपको रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। दैट्स अप फॉर योर रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके साथ रेजोनेट करी कि नहीं करी। वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब, पीटर टारो को, इट्स अ न्यू चैनल। एंड हम लोग मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय। सो हेलो स्कॉर्पियंस, ये रीडिंग है आपकी 2024 की। ये रीडिंग आपकी 2024 की है, लव लाइफ की। तो देखते हैं प्यार में क्या होने वाला है, कैसा रहेगा प्यार का सिलसिला 2024 का। पहला कार्ड मैंने निकाला स्कॉर्पियंस का, दूसरा कार्ड निकाला स्कॉर्पियंस का, तीसरा कार्ड निकाला। ओके, सो ये थ्री कार्ड आपकी 3 कार्ड रीडिंग है स्कॉर्पियंस। ओके, सो स्कॉर्पियंस यहाँ पे कई सारे रिलेशनशिप्स इस साल 5 ऑफ पेंटिकल्स आया, 5 ऑफ पेंटिकल्स आया। स्कॉर्पियंस ये एक सैड एक तरीके से आपका ईयर देखा जा सकता है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है people have cheated you, people have take advantage of you, and somewhat ये अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है ये साल आपके लिए। You are left alone somewhere। आप आगे बढ़ रहे हैं इस साल पुरानी चीज़ों से। You are trying to move forward। ज़िंदगी के इस पहलू में आप काफ़ी बड़े चेंजेस से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। टावर का कार्ड आया है। तो स्कॉर्पियंस ये जो साल है आपके लिए नट शेल में, दिस इज़ गोइंग टू बी काइंड ऑफ चेंजेस आएंगे इस साल आपके। डेफिनेटली टावर का कार्ड आया है, तो चेंजेस हम एक्सपेक्ट करेंगे आपकी लव लाइफ में बट ऐसा कोई ईयर नहीं है ये जिसमें कि आप बड़ी चीज़ें एक्सपेक्ट करें कोई लव लाइफ के हिसाब से कोई बहुत बड़ी आप चीज़ आप सोच रहे हैं कि मैरिज हो जाए या फिर वैसा, इस हिसाब से शो नहीं कर रहा है इस कार्ड में। तो अगर आपके साथ ये रेजोनेट करे बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल्स जो है, 5 ऑफ पेंटिकल्स इज़ ए वेरी वेरी सैड डिप्रेशन काइंड ऑफ कार्ड, जिसमें things don't go according to you, and people are not your loved ones which are there, or your partner does not really have not supported you somewhere, which leads to kind of lot of sadness, and you stop having faith in life itself। But this year will also include tower, और टावर जो है वो चेंजेस लेके आता है हमारे अंदर। क्या नया एक तरीके से प्यार की नई शुरुआत हो सकती है। कोई भी नए चेंजेस आपकी लाइफ में इस साल शो कर सकते हैं स्कॉर्पियो। सो नए चेंजेस के लिए रेडी रहिए। पुरानी चीज़ें जो हो चुकी है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट कि वो चीज़ें गलत है। पर यहाँ पे अगर आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं टावर के लिए, कोई अच्छे चेंजेस आते हैं, टावर डज नॉट रियली शो नेगेटिव चेंजेस ऑल द टाइम। It can show good changes, maybe good surprises, maybe new relationships आप मिल रहे हैं जो कि आपने बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं किए थे। नए लोगों से मिल रहे हैं, नए सरप्राइजेस हो रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये साल जो है आपके लिए मून ओरेकल से हम चेक करते हैं क्या आ रहा है। क्या आपके रिलेशनशिप से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं
इस साल स्कॉर्पियो मून ओरेकल से देखे तो क्या आ रहा है इस साल। स्कॉर्पियो का इस साल कैसा रहेगा मून ओरेकल से, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो यहाँ पे आया है सेल्फ रिफ्लेक्शन। आपके पहले रिलेशनशिप्स अगर वर्क नहीं करे हैं तो समझिए क्यों नहीं वर्क करे, क्या रीज़न है। ब्यूटी, लाइफ की एक ब्यूटी में आप, दिस इज़ रियली नाइस। कई बार हमारे पास रिलेशनशिप्स नहीं होते अच्छे, बट स्टिल वी ट्राई टू फाइंड आउट कि लाइफ में ब्यूटी है। थिंग्स आर गुड, समवट थिंग्स आर गुड इन योर लव लाइफ। कई लोगों के साथ ये रेजोनेट कर सकता है जिनकी लाइफ में रिलेशनशिप्स अच्छे चल रहे हैं। सो ओवरऑल स्कॉर्पियंस, इट इज़ काइंड ऑफ ए मिक्स्ड फीलिंग फॉर मिक्स्ड एंड सैड एंड टू बी ऑनेस्ट आपको सरप्राइजेस मिल सकते हैं इस साल। एंड यू कैन फाइंड द गुड साइड ऑफ लाइफ, द गुड साइड ऑफ रिलेशनशिप्स, एंड यू कैन स्पेंड टाइम इन सेल्फ रिफ्लेक्शन, व्हाट थिंग्स कुड हैव डन बेटर। एंड अगर आप नए रिलेशनशिप्स की तरफ जा रहे हैं, अगर सिंगल है, कपल ढूंढ रहे हैं, सो आने वाले रिलेशनशिप्स में इस साल आप क्या चीज़ देख सकते हैं कि टावर नए चेंजेस लेके आएगा। तो ऐसी क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको रिलेशनशिप में आप क्या चीज़ें कर सकते हैं दूसरे के लिए जो कि दूसरे को अच्छा आपको हेल्प कर सके। एंड किस तरीके का आप रिलेशनशिप चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो सारी चीज़ें आप सेल्फ रिफ्लेक्शन के हिसाब से देख सकते हैं। सो ये आपकी रीडिंग है स्कॉर्पियो। आई जस्ट होप आपको ये रेजोनेट किया होगा और आपके साथ ये रिलेट किया होगा। अगर रिलेट किया तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए। और सेकेंड जो है, आप नेक्स्ट जो आपके गोल्स है, आप कोई और वीडियो चाहते हैं हम आपके लिए बनाएं तो डेफिनेटली हमें बताइए, कोई स्पेसिफिक टॉपिक है। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें चैनल को, पीटर टैरो को, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो सैजिटेरियस, तो ये रीडिंग है आपकी 2024 की लव लाइफ की। 2024 की लव लाइफ की रीडिंग है। तो हम करते हैं कार्ड्स को शफल और देखते हैं आपका 2024 की लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके, सो पहला कार्ड आया है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल। दूसरा कार्ड जो आया है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो कि बहुत अच्छा कार्ड है। एंड जो थर्ड कार्ड आया है वो है 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो सैजिटेरियस, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल आया है। सबसे पहले 3 ऑफ पेंटिकल से स्टार्ट करते हैं। आप लोग कहीं ना कहीं ट्रैवल करने जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। कोई ट्रिप हो सकती है, अब्रॉड फॉरेन ट्रिप आप इंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल के हिसाब से अगर आप कोई मैरिज कर रहे हैं या फिर आप कोई बड़ी कोई आपकी इस वक्त आप लोग बड़ी आप कोई पार्टनर चूज़ कर रहे हैं। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल जो होता है एक बहुत ही हैप्पी पर्सन दिखाता है, काफ़ी चेयरफुल और एनर्जेटिक और हैप्पी पर्सन दिखाता है। बिकॉज ये एक तरीके से दिखा रहा है कि इस साल आपकी लव लाइफ जो है वो ब्लॉसम होगी, उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपको दिखाई देगी और ग्रोथ आपकी दिखाई देगी आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल के हिसाब से। नेक्स्ट जो कार्ड हम निकाल रहे हैं वो है आपके गाइडेंस क्या है 2024 के लिए सैजिटेरियस। ओके, सो सैजिटेरियस, यहाँ पे टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। अगर आपके लव लाइफ में डिस्प्यूट्स चल रहे होंगे तो आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल में लाने की ज़रूरत है। और जो सेकंड कार्ड है बहुत अच्छा कार्ड है, ऑल इज़ परफेक्ट टाइमिंग, राइट। सो अगर आप मैरिज प्लान कर रहे हैं, अगर आप कोई बड़ी चीज़ प्लान कर रहे हैं, जैसे पहले क्वीन ऑफ पेंटिकल जो आया था वो भी एक बहुत अच्छी ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा था। और अभी जो है आया है यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड एंड ऑल इज़ परफेक्ट टाइमिंग। सो दिस सीम्स लाइक ए वेरी गुड, मेरे को पूरी वाइब आ रही है सैजिटेरियस। लॉट ऑफ यू विल बी, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो इस साल शादी हो सकती है आपकी लव लाइफ 2024 में स्टार्ट हो सकती है, आपकी नई रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। सो इट्स ए ग्रेट टाइम टू टेक एक्शन। जैसे कि आप कोई रिलेशनशिप में आते हैं, वो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है ये, जिसमें आप आपकी मैरिज, आप सेरेमनी वेडिंग देख सकते हैं,
या फिर आप डेट पे जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें सक्सेसफुल होगी। तो यू नो इफ़ यू आर हेजिटेंट कि आपकी मैरिज के लिए आप यू नो थिंकिंग सोच रहे हैं क्या होगा मैरिज का, सो डेफिनेटली यहाँ पे मैरिज अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है आपकी सैजिटेरियस। और यहाँ पे आपके रिलेशनशिप्स में हीलिंग भी आ रही है। सो सैजिटेरियस काफ़ी अच्छा ओवरऑल आपकी रीडिंग है 2024 की। इट लुक्स रियली नाइस। आई थिंक सारे साइंस में से सबसे अच्छी आपकी रीडिंग आई है सैजिटेरियस लव लाइफ की। एंड सैजिटेरियस ऑब्वियसली यू नो यू हैव ए वेरी फैंटेसी वर्ल्ड। आपका नज़रिया जो है दुनिया को देखने का काफ़ी फैंटास्टिक है। और यू नो स्पेशली योर रोमांटिक लाइफ इज़ रियली गुड। यू नो रोमांटिक लाइफ का सैजिटेरियस का एक अलग ही विजन होता है। सो ये अच्छा दिखाई दे रहा है पूरे साल का सैजिटेरियस। सो दैट्स अप फॉर योर रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपके साथ रेजोनेट करी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और सेकंड, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए। और आपको कैसी वीडियोस चाहिए डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलते हैं। सो दैट्स अप फॉर योर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गुड बाय। हेलो कैप्रिकॉर्न, ये रीडिंग है आपकी 2024 लव लाइफ के लिए। तो करते हैं कार्ड्स को शफल और देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके, सो कैप्रिकॉर्न यहाँ पे आए हैं 3 कार्ड्स लव लाइफ के लिए, जो कि है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो कैप्रिकॉर्न ये एक तरीके से आपकी लव लाइफ के बारे में यू नो मिक्स्ड दिखाता है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है यू नो हार्ट ब्रेक हो सकते हैं, रिलेशनशिप अच्छे नहीं जा सकते हैं। यू नो यू आर अंडरस्टैंडिंग कि कौन आपके सपोर्ट में है, कौन आपके सपोर्ट में नहीं है। एंड यू विल बी बैलेंसिंग योर इमोशंस वेरी वेल दिस ईयर। यू नो अंडरस्टैंडिंग आफ्टर यू नो जो रिलेशंस आपके सपोर्ट में नहीं है। थर्डली, आपके जो लव लाइफ होगी उसमें हम 7 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स जो आपके लव वंस है आप उनके लिए पूरी तरीके से स्टैंड ऑन योर ओन। यू नो आप अपने खुद प्रिंसिपल्स बनाएंगे लव वंस के लिए एंड यू आर गोइंग टू फॉलो देम ऑल थ्रू आउट दिस ईयर। सो दिस shows me a very brave Capricorn this year, because ये जो जब भी दिखाई देता है this shows very courageous, you know, very brave, very strong Capricorn। और ओवरऑल जो है ये साल काफ़ी अच्छा है आपके लिए, बिकॉज यू नो यू आर कमिंग आउट एज ए पर्सन ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटेग्रिटी एंड स्ट्रॉन्ग यू नो अपने लव वंस के लिए स्टैंड लेना इज़ ए वेरी बिग थिंग। तो आप इस साल ये चीज़ समझ रहे हैं the importance of you know the people who are really good for you. You are understanding this, you are overall understanding your own emotions also। love relationship आपको किस तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं आप ये भी देख रहे हैं। यहाँ पे टेम्परेंस आया है। सो आपके लव रिलेशनशिप आपको किस तरीके से आपके माइंड को इफ़ेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें आप सारी इस साल देख रहे हैं। सो ओवरऑल इट लुक्स लाइक ए वेरी गुड ईयर फॉर यू कैप्रिकॉर्न, एंड आई थिंक यू विल डू ए ग्रेट जॉब इन योर लव लाइफ। काफ़ी मोटिवेटेड भी मुझे दिखाई दे रहे हैं आप अपने लव रिलेशनशिप को आगे चलाने के लिए, काफ़ी मोटिवेटेड दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पे अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही है आपके लव रिलेशनशिप में। यू नो पीपल योर लव रिलेशनशिप योर पार्टनर इज़ ऑल्सो गोइंग टू अप्रिशिएट आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको अप्रिशिएट भी किया जाएगा। सो इट लुक्स रियली नाइस। ये तो मेन एक थीम हो गई आपकी। यू नो इफ़ यू लुकिंग फॉर हम आपकी एंजल टैरो गाइडेंस से देखते हैं क्या आपकी एंजल गाइडेंस है, और उसके बाद हम आपकी यू नो सिंगल्स और कपल्स रिलेशनशिप देखेंगे कि आपकी मैरिज के लिए कैसा रहेगा, वो सब देखेंगे। तो यहाँ पे हम आपका देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है। Okay, so Capricorn, your loved ones are safe if you worry about them, and सबसे important you are protected। Okay, so Capricorn, आपके दिमाग में कोई भी fears हो अपने लिए then you are protected this year
एंड कैप्रिकॉर्न तो वैसे ही इट्स ईयर ऑफ सैटर्न, 8 नंबर शनि का साल है, और कैप्रिकॉर्न जो होता है वो इज़ रूल्ड बाय सैटर्न। सो यहाँ पे काफ़ी अच्छे आपके कार्ड्स आए हैं एंजल ओरेकल से। अब हम देख लेते हैं आपका सिंगल और कपल कैसा रहेगा। तो जो सिंगल्स है वो मैरिज के लिए देख सकते हैं इस साल कैप्रिकॉर्न के लिए, वो हम देखते हैं। ओके, सो कैप्रिकॉर्न अगर आप सिंगल हैं और आप लव रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं तो द आंसर इज़ येस, आंसर इज़ वेरी नाइस। इट्स गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट, द पाथ इज़ गोइंग टू बी ए फन राइड फॉर यू। डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि आपको पाथ ऐसा नहीं होगा कि डील नहीं कर सकते आप रिलेशनशिप से, आप लव रिलेशनशिप से डील कर पाएंगे और काफ़ी अच्छे से डील कर पाएंगे। पाथ डिफ़िकल्ट होगा फिर भी आप काफ़ी अच्छे से डील कर पाएंगे। तो जो भी लोग मैरिज की सोच रहे हैं इस साल कैप्रिकॉर्न, आपकी मैरिज के पूरे यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं। सेकंड अगर हम देखें तो कपल्स के लिए क्या आ रहा है। ओके, सो कपल्स के लिए इतना साल अच्छा नहीं है, बिट्रेयल हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न, सो यू हैव टू बी केयरफुल। कपल्स के लिए दिस लुक्स लाइक ए वेरी नेगेटिव कार्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आए हैं। सो कपल्स जो भी कैप्रिकॉर्न रिलेशनशिप में हैं, आपको अपने लव वंस के साथ थोड़ा केयरफुल रहना है इस साल, एंड यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। जितना आप अपने ऊपर फोकस करेंगे उतना आपकी जीवन अच्छा चलेगा कैप्रिकॉर्न। सो दिस ईयर इज़ फॉर यू, जो भी कपल्स है आपको अपने ऊपर फोकस करना है, एंड यू कैन मेक रिलेशनशिप वर्क बाय फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। अगर आप खुद अच्छे से रहते हैं तो रिलेशनशिप भी आपका अच्छे से ग्रो करेगा। सो ये रीडिंग है कैप्रिकॉर्न आपकी लव लाइफ की। आई जस्ट होप आपको अच्छी लगी हो, एंड डेफिनेटली जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके साथ ये रेजोनेट करी कि नहीं करी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय। क्रिस, ये रीडिंग है आपकी 2024 की। देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इस साल। करते हैं कार्ड्स को शफल और देखते हैं। ओके, सो एक्वेरियस, इस साल जो 3 कार्ड्स आपके आए हैं वो है टेम्परेंस आपकी लव लाइफ के लिए। जो सेकंड कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और जो थर्ड कार्ड आया है वो है 2 ऑफ कप्स। तो इसके हिसाब से आपकी जो लव लाइफ होगी वो एक तरीके से सबसे पहले तो लव के मैटर्स में आप इस साल काफ़ी प्राइवेट रहने वाले, एंड you will try to keep things in your own self। अगर आप किसी से लव रिलेशन रखते हैं सो उनसे आप बात करेंगे, उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, बट आप कोशिश करेंगे कि जैसे कि टेक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मैरिज का सोच रहे हैं इस साल, तो मैरिज में आप लोग कोशिश करेंगे कि बात फाइनलाइज हो जाए आपकी किसी के साथ, और you are kind of understanding the practicality of your love life। so इस साल ये आ रहा है आपका कि आप प्रैक्टिकल ज़्यादा हो रहे हैं अपनी लव लाइफ के लिए। जो बाकी 2 कार्ड्स आए हैं, इस साल आप ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं अपनी लव लाइफ के लिए, और कंजर्वेटिव भी दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा जो बाकी 2 कार्ड्स आए वो है 2 ऑफ कप्स। मीन्स आपका रिलेशनशिप एक तरीके से इंटरेक्शन होगी आपकी पार्टनर्स के साथ, और अगर आप सिंगल है तो डेफिनेटली आप इंटरेक्ट करेंगे, और मैरिज वाले भी इंटरेक्ट करते हुए दिखाई देंगे इस साल। टेम्परेंस आया है तीसरा कार्ड,
तो कहीं ना कहीं एक्वेरियस आपको इस साल अपने रिलेशनशिप्स को बैलेंस करने की ज़रूरत है। गिव एंड टेक कितना होगा, इमोशंस किस तरीके से आप शेयर करते हैं। सो ये एक अच्छा ईयर है इन टर्म्स ऑफ योर ग्रोथ, लव लाइफ स्पेशली। और लव लाइफ सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे कि लव लाइफ आपकी सिर्फ इतनी ही है कि आप लोग लव लाइफ आपकी सिर्फ एक दो लोगों के बीच में लव लाइफ होती है, ऐसा नहीं है। जो आपका लोगों के साथ भी लविंग रिलेशनशिप है वो भी काफ़ी कंजर्वेटिव दिखाई दे रहा है इस साल एक्वेरियस। सो ये आपकी होगी जर्नल एक तरीके से जो आपके कार्ड्स आ रहे हैं। हम करते हैं एंजल कार्ड से शफल और देखते हैं आपकी रीडिंग क्या रहेगी एंजल कार्ड्स के हिसाब से। क्या कहते हैं आपके एंजल कार्ड्स, क्या गाइडेंस है एंजल कार्ड्स की तरफ से। सो हमने 3 कार्ड्स निकाले और इसमें आ रहा है समथिंग न्यू इज़ कमिंग। सो कुछ ना कुछ नया रिलेशनशिप डेफिनेटली इस साल आपको आता हुआ दिखाई देगा। एंजल्स आर हीलिंग विद यू। अगर आपको पास्ट में लव लाइफ में धोखे मिले सो डेफिनेटली आपको इस साल अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे आपकी लव लाइफ में। एंड अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में जा रहे हैं और यू थिंक काइंड ऑफ आपको चीट किया जा सकता है या फिर यू फील फियरफुल, सो इसका आंसर है हैव नो फियर। सो एक्वेरियस इट लुक्स लाइक ए वेरी गुड ईयर जहाँ पे आपकी लव लाइफ की बात आती है। बट आप कोशिश करिए इस साल टू बी मोर कंजर्वेटिव। एंड सेकेंड थिंग वुड बी कार्ड्स के अकॉर्डिंग अपना हार्ट ओपन करने की कोशिश कीजिए। लव विल बी देयर फॉर यू एंड व्हेन यू ओपन योर हार्ट चक्रा यू सी गुड रिजल्ट्स कमिंग इन योर लव लाइफ ऑल्सो। सो ये रीडिंग है। हम आपकी रेबल ओरेकल से भी चेक करते हैं क्या आ रहे हैं, क्या आपकी रेबल ओरेकल से सजेशन है। ओके, सो अगेंस्ट द ग्रेन आपको चलना है। मीन्स आपने अभी कोई भी चीज़ आपने सीखी हो अपनी लव लाइफ में, आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी जो कि काफ़ी डिफरेंट है लाइफ में और काफ़ी ज़्यादा अलग चीज़ें आपने इस कार्ड के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि आप लोग जो सेट पैटर्न्स है उस पे ना चले इस साल अपनी लव लाइफ के लिए। एंड फाइंड वेज टू एन्जॉय योर लव लाइफ। अपनी खुद की थिंकिंग आपकी होनी चाहिए अपनी लव लाइफ के लिए। आप कैसा पार्टनर चाहते हैं अगर आप सिंगल हैं, और अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो आप कैसी अपनी लव लाइफ चाहते हैं। तो ये टाइम एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा सोचने का है कि आपको कैसा लव लाइफ चाहिए अपना, और जैसा आप चाहेंगे डेफिनेटली आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, प्रोवाइडेड जो हमने आपको अप्रोच बताई है। सो ये आपकी रीडिंग एक्वेरियस। आई जस्ट होप you guys have great love life ahead this year and enjoy this year and you find love this year, you feel happy and healing this year. So ये आपकी रीडिंग है। अगर आपके साथ रेजिनेट करी हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा इफ़ यू आर फाइंडिंग लव। रेस्ट subscribe the channel, like the video, and I'll see you in the next video. So thank you so much for watching. Take care. Goodbye. हेलो पाइसेस, ये रीडिंग है आपकी लव रीडिंग है आपकी 2024 के लिए पाइसेस। तो करते हैं कार्ड्स को शफल और देखते हैं पाइसेस की लव लाइफ 2024 में कैसी रहेगी। ओके, सो पाइसेस आप 2024 में काफ़ी रिजर्व्ड दिखाई दे रहे हैं अपनी लव लाइफ में। कहीं ना कहीं आप लोग ज़्यादा ओपन अप नहीं होंगे अपने पार्टनर के साथ। एंड
ये जो साल है पाइसेस आपका अपनी इंडिपेंडेंट ग्रोथ के लिए है। जैसे कि आप ग्रो करते हैं इंडिपेंडेंटली, आप देखते हैं कि आपको अपनी लव लाइफ, आपको अपने आप को सेल्फ लव कैसे करना है, तो वो ज़्यादा यहाँ पे मैटर करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका अपने साथ जो सेल्फ लव है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है इस साल। सो पाइसेस मे बी 2023 जो ईयर था वो उस साल आपको, तो पाइसेस 2023 में भी ईयर इतना अच्छा नहीं रहा आपका, जिसकी वजह से आप लोग आप ज़्यादा हमें हैप्पी नहीं थे लाइफ में 2023 में। तो इस साल अगर आप किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं पाइसेस, तो आप इतना ओपनली नहीं जा रहे हैं। आप अंदर से यू फील काइंड ऑफ, क्या बोलते हैं, अपने मन की बात नहीं शेयर कर रहे हैं और या तो आप हर्ट हुए हैं 2023 में, जिसको आप कोशिश कर रहे हैं कि और डेफिनेटली आप हर्ट हुए होंगे 2023 में। अगर आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर बताइए, जिसकी वजह से यू वांट टू बी मोर इंडिपेंडेंट दिस ईयर। और आपको ये दिखाई देगा दिस ईयर दिस गर्ल इज़ स्पेंडिंग हर टाइम अलोन विद हर बर्ड। सो कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप्स में यू हैव फेल्ट रिलेशनशिप्स में कि आपके जो रिलेशनशिप्स है वो आपको इतना अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं। तो इस साल आप ज़्यादा इंडिपेंडेंट दिखाई देंगे, आप ज़्यादा अपनी कंपनी को ज़्यादा एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे 2024 में। और हम चेक करते हैं अगर आपके कोई रिलेशनशिप्स, आप कोई मैरिज आप लोग देख रहे हैं या फिर कोई कपल है, उनके लिए क्या रीडिंग आ रही है, क्योंकि ये एक जर्नल आपकी थीम दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप लोग, अगर जर्नल थीम देखी जाती है तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जनरली आपके रिलेशनशिप्स में आप ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे हैं। बट अगर आपकी मैरिज हो रही है तो आप आप कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं, बिकॉज तो सारे रिलेशनशिप्स आप क्लोज्ड तरीके से तो काट नहीं सकते हैं। तो आपकी मैरिज और आपकी अगर किसी की मैरिज हो रही है या तो किसी की, या फिर आप किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं, सो वो कैसा रहेगा 2024 में, ये हम देखेंगे पाइसेस कि आपकी रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे 2024 में। लव लाइफ कैसी, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो, या फिर आप कोई सिंगल है और कपल ढूंढ रहे हैं तो कैसा रहेगा। तो ओवरऑल थीम तो हमने आपको बता ही दी है कैसी रहेगी, लेकिन अगर सिंगल और कपल ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स ए येस, बिग येस। आप डेफिनेटली एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स की तरफ इस साल बढ़ सकते हैं। बहुत पॉजिटिव दिखा रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, मीन्स इस साल अगर आप कोई बड़ी मैरिज देखते हैं या फिर आप कोई अपना बड़ा पार्टनर देखते हैं, तो ये कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है आपकी मैरिज और आपके रिलेशनशिप्स को आगे बढ़ाने के लिए। इट्स अ वेरी गुड कार्ड। तो आप कोई भी सिंगल है, ढूंढ रहे हैं, गो फॉर इट, यू विल फाइंड really good relationships, and this is a clear cut, this ace of wands is a clear cut answer कि अगर आप कोई भी रिलेशनशिप ढूंढते हैं, जैसा भी ढूंढते हैं, सो डोंट सेटल फॉर लेस। आपको अच्छी चीज़ें मिल सकती है। अगर आप एक दो रिलेशनशिप्स देखते हैं, नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, तो डोंट सेटल फॉर लेस, आपको अच्छे रिलेशनशिप्स मिल सकते हैं। और मैरिज का जहाँ पे पॉइंट आ रहा है वहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल आया है। सो एक नई मैरिज में आपको एक नई शुरुआत दिखाई दे सकती है इस साल। जो भी लोग रिलेशनशिप्स में हैं, मैरिज आपकी अच्छी चलती हुई दिखाई देगी, एक नई आपको ब्लेसिंग दिखाई देगी इस साल। एक नया, एक स्मूथ स्टार्ट दिखाई देगा। तो ये स्टार्ट आपको एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा इस साल 2024। सो इट इज़ ए गुड ईयर ओवरऑल फॉर पाइसेस। करते हैं हम एंजल टैरो कार्ड से, देखते हैं कि पाइसेस का एंजल टैरो कार्ड से क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस आपको मिलती है जिससे आप अपने रिलेशनशिप्स को और अच्छा कर सके, राइट, अपनी लव लाइफ को और इन्जॉय कर सके, बिकॉज लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पाइसेस इज़ ए वेरी लविंग साइन एंड पाइसेस इज़ ए वाटर साइन। सो यू आर मोर डिपेंडेंट ऑन योर लव रिलेशनशिप्स। इमोशंस आपको काफ़ी इफ़ेक्ट करते हैं। तो हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं जिससे कि आपके इस साल
सब कुछ अच्छा अच्छा हो कि लव लाइफ में। ओके, सो हमने यहाँ पे 4 कार्ड्स निकाले हैं पाइसिस। ओके, तो यहाँ पे आया योर लव वंस आर सेफ। अगर आप किसी के लिए वरी करते हैं, अब यहाँ पे योर लव वंस आर सेफ का एक ये बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर आप रिलेशनशिप को वरी करते हैं कि रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा, सो ऐसा कुछ भी नहीं है। योर रिलेशन लुक्स वेरी सेफ एंड सिक्योर। सेकेंड अगर देखें, रिकॉग्नाइज द साइन फ्रॉम अबव। कई बार क्या होता है कि हम लोग रिलेशनशिप की एक पुरानी बात को लेके बैठ जाते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है इसकी स्टैग्नेंसी हो चुकी है किसी एक रीज़न की वजह से, बट यहाँ पे रिलेशनशिप आगे भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड प्रे फ्रॉम हर्ट। प्रेयर्स जब हम करते हैं, सो हमारी लाइफ में इतनी ब्लेसिंग्स आती है जो कि हम कभी भी समझ नहीं पाते कि ब्लेसिंग्स कहाँ से आती है, बट प्रेयर्स आर ऑलवेज आंसर्ड। प्रेयर्स आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आएगी, आपकी लव वापस आएगा एंड योर लव लाइफ विल रियली ग्रो। डीपर इनसाइट्स आर एट हैंड। डिटेल्स नीड टू बी वर्कड। जैसे आपकी डेट पे जाते हैं, अगर किसी के साथ आप डेट पे जाते हैं तो उनके इमोशंस को देखिए, उनके इमोशंस को समझिए। आपके सामने जो आपके पार्टनर है उनको उनसे ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करिए। तो अपने आप को अंदर कर्व कर लेना पुराने रिलेशनशिप्स की वजह से, ये चीज़ें ठीक नहीं है। यू हैव टू स्टार्ट ट्रस्टिंग पीपल बैक, पाइसिस। बट आप लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे इतना बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ हर्ट यू हैव बीन थ्रू। लेकिन द गाइडेंस इज कि आप अपने हर्ट को ओपन करें, अपने हर्ट चक्रा को ओपन करें, स्टार्ट गिविंग टू पीपल अगेन एंड यू विल सी ग्रेट लव कमिंग टू यू ऑल्सो। एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग कि आपको लाइफ में फेथ वापस आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। सो ये आपकी रीडिंग है पाइसिस। अगर आपके साथ रेजोनेट करी हो तो डेफिनेटली बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकती है, लेकिन फिर भी डेफिनेटली बताइए आपको ये रीडिंग कैसी लगी। और 2024 लव लाइफ की रीडिंग है आपकी, जो है आपका। आई जस्ट होप आपका प्यार के बिना जो है इज एवरीथिंग। विदाउट लव हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं होता। नथिंग इज पॉसिबल विदाउट लव। एंड द पीपल हु लव यू एंड द थिंग्स यू लव टू डू, उन चीज़ों को बढ़ाए 2024 में। Open your heart for it and you will see endless possibilities in life, right? And also prayer is very important. So ये दो आपके लिए गाइडेंस है पाइसिस, ये आपकी रीडिंग है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गुड बाय। हेलो सैजिटेरियस, तो ये रीडिंग है आपकी 2024 की लव लाइफ की रीडिंग है। तो हम करते हैं कार्ड्स को शफल और देखते हैं आपका 2024 की लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके, सो पहला कार्ड आया है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल। दूसरा कार्ड जो आया वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो कि बहुत अच्छा कार्ड है। एंड जो थर्ड कार्ड आया है वो है 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो सैजिटेरियस यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल आया है। सबसे पहले 3 ऑफ पेंटिकल से स्टार्ट करते हैं। आप लोग कहीं ना कहीं ट्रैवल करने जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। कोई ट्रिप हो सकती है, अब्रॉड फॉरेन ट्रिप आप इंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल के हिसाब से अगर आप कोई मैरिज कर रहे हैं या फिर आप कोई बड़ी कोई आपकी इस वक्त आप लोग बड़ी आप कोई पार्टनर चूज़ कर रहे हैं। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल जो होता है एक बहुत ही हैप्पी पर्सन दिखाता है, काफ़ी चेयरफुल और एनर्जेटिक और हैप्पी पर्सन दिखाता है। बिकॉज ये एक तरीके से दिखा रहा है कि इस साल आपकी लव लाइफ जो है वो ब्लॉसम होगी, उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपको दिखाई देगी और ग्रोथ आपकी दिखाई देगी आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल के हिसाब से। नेक्स्ट जो कार्ड हम निकाल रहे हैं वो है आपके गाइडेंस क्या है 2024 के लिए सैजिटेरियस। लव लाइफ के लिए ओके, सो सैजिटेरियस यहाँ पे टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स
अगर आपके लव लाइफ में डिस्प्यूट्स चल रहे होंगे तो आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल में लाने की ज़रूरत है। और जो सेकंड कार्ड है बहुत अच्छा कार्ड है, ऑल इज़ परफेक्ट टाइमिंग, राइट। सो अगर आप मैरिज प्लान कर रहे हैं, अगर आप कोई बड़ी चीज़ प्लान कर रहे हैं, जैसे पहले क्वीन ऑफ पेंटिकल आया था, वो भी एक पहले क्वीन ऑफ पेंटिकल जो आया था वो भी एक बहुत अच्छी ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा था। और अभी जो है आया है यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड एंड ऑल इज़ परफेक्ट टाइमिंग। सो दिस सीम्स लाइक ए वेरी गुड, मेरे को पूरी वाइब आ रही है सैजिटेरियस। लॉट ऑफ यू विल बी, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो इस साल शादी हो सकती है आपकी लव लाइफ 2024 में स्टार्ट हो सकती है, आपकी नई रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। सो इट्स ए ग्रेट टाइम टू टेक एक्शन। जैसे कि आप कोई रिलेशनशिप में आते हैं, वो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है ये, जिसमें आप आपकी मैरिज, आप सेरेमनी वेडिंग देख सकते हैं या फिर आप डेट पे जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें सक्सेसफुल होगी। तो इफ़ यू आर हेजिटेंट कि आपकी मैरिज के लिए आप थिंकिंग सोच रहे हैं क्या होगा मैरिज का, सो डेफिनेटली यहाँ पे मैरिज अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है आपकी सैजिटेरियस। और यहाँ पे आपके रिलेशनशिप्स में हीलिंग भी आ रही है। सो सैजिटेरियस काफ़ी अच्छा ओवरऑल आपकी रीडिंग है 2024 की। इट लुक्स रियली नाइस। आई थिंक सारे साइंस में से सबसे अच्छी आपकी रीडिंग आई है सैजिटेरियस लव लाइफ की। एंड सैजिटेरियस ऑब्वियसली यू हैव ए वेरी फैंटेसी वर्ल्ड। आपका नज़रिया जो है दुनिया को देखने का काफ़ी फैंटास्टिक है। और स्पेशली रोमांटिक लाइफ इज़ रियली गुड। रोमांटिक लाइफ का सैजिटेरियस का एक अलग ही विजन होता है। सो ये अच्छा दिखाई दे रहा है पूरे साल का सैजिटेरियस। सो दैट्स अप फॉर योर रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपके साथ रेजोनेट करी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और सेकंड, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए। और आपको कैसी वीडियोस चाहिए, डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलते हैं। सो दैट्स अप फॉर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गुड बाय।